नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की वर्तमान स्थिति पर। दिनांक 17 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि बिहार के राजनीतिक दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मनाई गई और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। चूँकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी न केवल बिहार के वरन पूरे देश के महान समाजवादी नेता थे, इसलिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि देश के बड़े हिस्से में मनाई जाती रही है। इस वर्ष बिहार के जो एनडीए सरकार है उसका एक घटक दल विकासशील इंसान पार्टी है, उसने इस पुण्यतिथि को कर्पूरी संकल्प महाअभियान के रूप में मनाया है। उक्त तिथि को विभिन्न समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर एक सूचना प्रकाशित की गई है उस दल के द्वारा। इस सूचना के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि वर्ष 1978 में जितनी जातियां अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित थी, उसमें समय समय पर जो विभिन्न जातियां और उसमें जोड़ी गई पिछड़ा वर्ग से, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ा मूल सूची में जो जातियां थीं और जो नई जातियां सम्मिलित हुईं, उन दोनों के आरक्षण की स्थिति। मैं यह बतलाऊं कि इस सूची में वर्ष 1978 के बाद समय समय पर बहुत सी जातियां सम्मिलित भी हुई हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं। अब जो क्षति हुई मूल सूची के कैंडिडेट्स की, इसका एक आंकड़ा उस विज्ञापन सूचना में मैंने देखा। उसमें प्रसारित किया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 64वीं बीपीएससी का बैच का और 65वीं बैच का जो रिजल्ट हुआ है, उसके अनुसार जो स्थिति है उसे बतलाया गया है। इसमें बतलाया गया कि 64वीं जो बीपीएससी का बैच है, उसमें जो मूल सूची वाली जातियां हैं उनके 139 कैंडिडेट कंप्लीट किए, जबकि जो बाद में 1978 में जो कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया गया था, तो पिछड़ा वर्ग से जो जातियां सम्मिलित हुई अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, उसमें नई सूची जो जातियां हैं उनके 147 कैंडिडेट कंप्लीट किए। 65वीं बीपीएससी में बतलाया गया है कि 39 कैंडिडेट मूल सूची से और 39 कैंडिडेट नई सूची वाली जातियों से। कुल मिलाकर इस दोनों बैच में बतलाया गया कि जो मूल सूची है उसका 178 और जो नई सूची है सम्मिलित उसके 186 कैंडिडेट कंप्लीट किए हैं बीपीएससी में। तो ये तो एक संयुक्त परीक्षा का है। हो सकता है कि ये प्रभाव अन्य सेवाओं पर भी पड़ा हो, जितनी भी सेवाएं हैं बिहार सरकार की, चाहे वो राजपत्रित सेवा हो या अराजपत्रित सेवा हो, इसमें भी कमोबेश यही स्थिति आई होगी। हम सभी लोग जो देख रहे हैं ग्रामीण और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में, उसमें भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी तब्दीली हो गई है। जो मूल सूची थी वर्ष 1978 की और जो अब की वर्तमान सूची है, तो निश्चित तौर पर बहुत फर्क पड़ा है। तो अब इस एक दल के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि इनका परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, चूँकि नई जातियाँ सम्मिलित हुई। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2 या 3 जातियाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में गई हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग से 7 जातियाँ इसमें सम्मिलित हुई हैं। चूँकि जब एक राजनीतिक दल ने इस इशू को उठाया है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि बहुत से राजनीतिक दल इस इशू को उठाएंगे भविष्य में
और बहुत से सामाजिक संगठन भी इस इशू को उठाएंगे। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में, बिहारवासी होने के नाते अनुरोध करता हूँ बिहार सरकार से कि इस संबंध में समय रहते ही ये सारी एक कमेटी बनाकर एक समीक्षा की जाए और विधिसम्मत तरीके से आगे क्या हो सकता है, ताकि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से बातें आए सामने तो शांतिपूर्ण तरीके से इन समस्याओं का समाधान निकल सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।